गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैजिकल लाइफ स्टाइल सेशन 725 में आपका स्वागत है। और ये हमारा अहोभाग्य है, खुशकिस्मती है कि कल 25 दिसंबर क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है, जिसमें जीसस का जन्म हुआ। हर धर्म के अंदर जो महान पुरुष हुए हैं उनके जन्मदिन मनाने की प्रथा है। जैसे कि क्रिसमस मनाया जाता है, जीसस का जन्म हुआ, मोहम्मद का जन्मदिन मनाया जाता है। इसी तरह ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रामा, कृष्णा, जो हर धर्म के जो लोग हैं, चाहे बुद्ध हों, चाहे पैगंबर हों, चाहे महावीर हों, सभी के जन्मदिन मनाए जाते हैं, क्योंकि जिस दिन उन धरती पे जन्म लिया था एक महान व्यक्तित्व के रूप में, समाज सोसाइटी में अपने पद चिन्ह छोड़ के चले गए। जब तक वो रहे, महानता के कार्य करते रहे, और जाने के बाद आज भी उनके जो मार्गदर्शन बताए हुए रास्ते हैं उन पे चलकर लोग महानता की तरफ बढ़ते जा रहे। तो कल 25 दिसंबर, जिसमें आज हमने उस बाइबल से ही एक उनका कोट लिया है जो हमारा बहुत फेवरेट है, बल्कि हर धर्म के अंदर भी है कि जब तक मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेगा, जब तक वो दोबारा जन्म नहीं लेगा, ईश्वर के साम्राज्य को नहीं देख पाएगी। ईश्वर का साम्राज्य, ईश्वर का साम्राज्य, ये जो हमारा जन्म हुआ है, ये फिजिकली बर्थ हुआ है, ये इसके लिए हमने पीड़ा नहीं सही, इसके लिए प्रसव पीड़ा हमने नहीं सही, हमारी माँ ने सही थी। और जीवन में कामयाबी के लिए और जीवन में दोबारा जन्म लेना है तो उसके लिए एक प्रसव पीड़ा, लेबर पेन के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। कामयाबी का जन्म आपको लेना पड़ेगा, स्पिरिचुअल बर्थ आपको लेना पड़ेगा। दोबारा जन्म लेंगे तभी आप ईश्वर के साम्राज्य को देख पाएंगे। आम इंसान जो होता है वो खास इंसान कब बनता है? जब वो दोबारा रीबर्थ होता है, दोबारा जन्म ले लेता है। क्योंकि फिजिकली बर्थ है जिसके अंदर सुख, दुख, पीड़ा, टेंशन, तनाव, ये इसमें रहेंगे, लेकिन जो आत्मिक विकास कर लेते, खुद का विकास कर लेते हैं, खुद का फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन कर लेते हैं, वो इस मृत्यु लोक में ही देव लोग का अनुभव करते हैं। क्योंकि दो चीजें, एक क्वांटिटिव, एक क्वालिटेटिव है। तो हमें क्वांटिटिव नहीं, हमें क्वालिटेटिव लाइफ जीने लग जाते हैं। हर सबके अंदर मानवता, करुणा, दया, प्रेम भाव का हम दर्शन करने लग जाते हैं, क्यों हम क्वालिटी लाइफ जीने लग जाते हैं, हम क्वांटिटी से उठ जाते हैं। क्योंकि वस्तु जो है तत्व और वस्तु एक ही होती है। जैसे सूरज की रोशनी किसी के ऊपर पड़ती है, वो प्रकाशवान हो जाता है। तो आप जब प्रकाशित हो जाते हैं तो आपकी रोशनी आपके ऊपर पड़ती है, तो आप तो सूरज बनते, लेकिन आपकी रोशनी समाज सोसाइटी के ऊपर भी आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि आपकी रोशनी से समाज सोसाइटी में बदलाव आता है, समाज सोसाइटी भी प्रकाशित हो जाती है, आप सूरज बन जाते हैं। खुद तो चमकते ही चमकते, साथ साथ समाज सोसाइटी में आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। जितने भी कामयाब लोग हुए, महान पुरुष हुए हैं, जो कामयाबी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, खुद तो अपने जीवन को महान बनाते ही बनाते हैं, साथ साथ समाज सोसाइटी में भी महान कार्य करते हुए समाज को प्रकाशित करते हुए चले जाते हैं। तो हमारे अभी रीबर्थ, हमें दोबारा जन्म के, हम फिजिकल बर्थ की बात नहीं, आध्यात्मिक विकास की बात करें। हमें अपने आत्मिक विकास का जन्म लेना है, आत्मा का विकास करना है। और एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो आत्मा का विकास करके महानता को उपलब्ध हो सकता है। आज देखिए हमारे घरों के अंदर हम पूर्वजों की पूजा पाठ करते हैं, उनकी तस्वीर लगाते हैं। क्यों? वो केवल इंसान की ही लगाई जाती है, किसी जानवर की हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम उनकी कोई व्रत त्योहार नहीं करते हैं। हम इंसान हैं और इंसान ने ही इतने महान कार्य किए, अपनी आत्मा का विकास किया, अपने आप को इतना डेवलप किया। इसी जन्म के अंदर उन्हें इतने महान कार्य कर दिए। आज वो उनको भगवान के रूप में पूजा पाठ की जाती है। आप भी अपने आत्मिक जब विकास करते हैं तो सुख दुख से ऊपर उठ करके आनंद, परम आनंद की अवस्था में, देवत्व लोक में आप रहते हैं, देव बन जाते हैं, देव पुरुष बन जाते हैं। इस धरती में लोगों के बीच में रह करके ही एक अलग पहचान बना पाते हैं। ऑर्डिनरी की बजाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने लग जाते हैं। मानव से महामानव की यात्रा शुरू हो जाती है। एक साधारण से असाधारण की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। एक नॉर्मल इंसान से एक बेहतर इंसान की तरफ आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। इवोल्यूशन हो जाता है, ह्यूमन इवोल्यूशन हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है। और हर धर्म का उद्देश्य भी है, चाहे हम हिंदू धर्म में बिलोंग करते हैं, चाहे क्रिश्चियन धर्म में बिलोंग करते हैं, चाहे मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे कोई भी धर्म को हम मानने वाले क्यों ना हो, हर धर्म का उद्देश्य एक ही होता है, आपके अंदर इंसानियत का, आपके अंदर मानवता का विकास करना, आपका आत्म विकास करना, डेवलप। इसलिए हर धर्म के अंदर प्रथा है। जैसे कि देखा होगा हिंदू धर्म के अंदर भी जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको एक प्रथा है जिसको बोलते हैं दूजा, वो जनेऊ धारण की प्रथा, जिसमें बहुत सारे उसको
उन चीज़ों के थ्रू गुजारा जाता, प्रोसेस को दोबारा जन्म लेने की प्रथा है। अब क्रिश्चियन होते उनको बैप्टाइज किया जाता है, मुस्लिम लोग होते उनको खतना प्रथा की जाती है, और सिख धर्म होते उनको अमृत चखना, ये सारी जो प्रथाएं दोबारा जन्म की, कि उसके माध्यम से वो आत्मिक विकास करता है और उनके रास्ते पर चलने लग जाता है। धीरे 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 उनके अंदर उन गुणों का विकास होने लग जाता है, और उनके पथ पे चलते चलते एक बार महान इंसान के रूप में हमारी सोसाइटी में अपनी पहचान बना पाता है। इसलिए हमें अपना आत्मिक विकास करना है इस जन्म में, इसी जन्म में हमें महान कार्य करके महानता को उपलब्ध हो जाना। यही जन्म, ये फिजिकली जन्म तो हो चुका है, अब स्पिरिचुअल अपनी आत्मा के विकास का जन्म लेना है, कॉन्शियसनेस का विकास का जन्म लेना है, एक जागरूकता का होशपूर्वक जीवन जीने का विकास करना है। और हर धर्म का उद्देश्य भी होना चाहिए, मानवता का विकास होना चाहिए, ना कि धार्मिकता का विकास, मानवता का विकास। जब मानव का विकास होगा, मानव का उत्थान होगा, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प होगा, तभी उसके खुद का विकास, समाज सोसाइटी विकास होगा और पूरे विश्व का विकास होगा। और महान कार्य करते करते और अपने इस महान संसार में अपना महान योगदान दे करके और महान हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे। और हमारे होने ना होने संसार कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अगर आप महान कार्य करके जाएंगे तो जरूर इस संसार को ये फर्क पड़ेगा, एक महान इंसान इस धरती से पलायन कर रहा है, और जब तक जिया महान कार्य करके जिया, और जाते जाते महानता के गुण, महानता के मार्गदर्शन हमको बता करके जा रहा है। इसलिए महान लोग कभी जाते नहीं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कितने जो महापुरुष हैं, आज भी उनकी हम बातें करते हैं, आज भी उनकी तस्वीर लगाते हैं, आज उनकी पूजा पाठ करते हैं, आज उनके बताए रास्ते पे चलते हैं। इसलिए महान इंसान कभी जाते नहीं। वो फिजिकली जो है वो एक शरीर है, उसका तो स्वभाव जाना, लेकिन हम आत्मिक रूप में हमेशा उपलब्ध रहते हैं। और तो इसलिए हमें अपना रिवर्थ करना है, खुद का विकास करना। खुदी से जुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुदा हो गए तुम, देख देख के ऐसा दे कि मिट जाए धोखा रह जाए एक। हमें अपना आत्मिक विकास करना, खुद का विकास करना, बच्चों का, बूढ़ों का, जवान का, युवाओं का, हर किसी को जब अपना विकास हो जाएगा, देखो वो महान इंसान बन जाएंगे, धरती के अंदर स्वर्ग हो जाए, यही वसुधा एक कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार बन जाएगा। सबके अंदर मानवता, सबके अंदर दया, सबके अंदर करुणा, सबके अंदर प्रेम भाव, सबके अंदर समान का भाव पैदा हो जाएगा। और सब में मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कल प्यार सभी से प्यारे कोई नहीं पराया है। आपके अंदर जीसस के महान गुण उपलब्धि हो जाएंगी, तभी एक रियल क्रिसमस होगा। एक असली क्रिसमस तभी होगा कि हम अपने अंदर उस क्रिसमस का जो प्रकाश अपने अंदर पैदा कर लें, उस जीसस का प्रकाश पैदा कर लें, उस प्रेम को पैदा कर लेंगे। प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। प्रेम में बन जाए, प्रेम में बन जाए, प्रेम के प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित करें, और प्रेम के प्रकाश से समाज सोसाइटी में प्रकाश पैदा कर दें। प्रेम ही हमारा जीवन है, प्रेम ही मेरा लाइफ है, प्रेम ही मेरी सांस है, प्रेम ही मेरा जीवन का ध्येय है, और संपूर्ण विकास मेरा ध्येय है, और दोबारा जन्म लेना ही मेरा ध्येय है। और दोबारा जन्म लेने के लिए मुझे संकल्प लेना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे परिश्रम करना है, संघर्ष करके जीवन के अंदर एक प्रण लेना है कि हमें दोबारा रीबर्थ, वो जो पीड़ा सहनी है, जो हमारा शारीरिक जन्म हुआ था, हमारी माँ ने पीड़ा सही थी, अपना स्पिरिचुअल विकास के लिए, खुद के विकास के लिए, खुद की प्रसव पीड़ा से हमें गुजरना पड़ेगा, तभी हम आनंद का अनुभव ले पाएंगे। सृजन में जो झेलता चोट छेनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। जब सृजन होता है, निर्माण में हमें दर्द होगी, पीड़ा होगी, प्रसव पीड़ा झेलना पड़ेगी, तभी हमारा लाइफ में आनंद ही आनंद होगा, प्रसन्नता होगा। इसलिए अगर हमें ईश्वर के साम्राज्य को देखना है तो हमें दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा, और दोबारा जन्म लेने का हम संकल्प लेते हैं, और हम अपने जीवन को आनंदमय बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, और समाज सोसाइटी में अपना योगदान देंगे। जीवन को महान बनाने के लिए हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ। हमारा जो लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसका अगर हिस्सा बनते तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको अंदर डेवलप करी जाती हैं, सारी को प्रोसेस से आपको गुजारा जाता है। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया के होते होते आपका रिवर्थ हो जाता है, पुनर्जन्म हो जाता है, और आप इसी जन्म में, इसी मृत्युलोक में भी देवलोक का अनुभव करते हैं, और देवत्व बन करके अपने जीवन जिएंगे, और जीवन में प्रेम ही प्रेम होगा, प्रकाश ही प्रकाश होगा, उल्लास ही उल्लास होगा, एक्साइटमेंट होगा, जोश होगा, जुनून होगा, खुशियाँ होंगी। आपको अगर हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, तो 9953G081630 पर संपर्क करके अपना सेशन बुक कराइए, और जीवन को
आनंद में बनाने के लिए, रीबर्थ करने के लिए, दोबारा जन्म लेने की, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअली, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली हर एरिया के विकास के लिए आप ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए और जीवन को खूब सरल बनाइए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.